Okay, good morning. This is your English 2 session, which is based on newspaper report, event and function. So basically what we are going to learn today is that how to report an event, a function or an incident. कैसे रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So this is your first page which says that suppose you are a Amit Sahib, a staff reporter of the Hindustan Times. You have just covered an event to promote the fashion as an industry in Srinagar and prepared the following notes. Now these notes have been prepared by you, which says event and function, fashion show, a welcome break, organizer, YMCA, location, World's Fashion Week, date Monday, 18th October, place Srinagar at Zabarwan Bagh. Participants, male models, purpose to promote fashion as an industry in Srinagar. Activities, ramp show. So, you are given these notes. Sorry, you have made these notes and now we are going to write a report on it. So now, see, there is this box given which says organize your report in this manner. आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको आपकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं. नाउ क्या क्या इंक्लूड करने, व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कहां पर हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ बताना है. नेम एंड द नेचर ऑफ इवेंट, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आपको बताना है. देन डेट एंड टाइम एज वेल एज द प्लेस, आपको डेट और टाइम बताना है और जगह भी बतानी है. चीफ गेस्ट कौन था, डिटेल्स ऑफ द इवेंट में हुआ क्या क्या, ठीक है. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कंक्लूजन, अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम. अब आप क्या सोचते हो कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा. नाउ दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली. Okay, and taking the information from these notes, write a report for your newspaper in about 200 words. I have told you the story of the word limitation. कैसे आपको जज करना है कि आप 150 वर्ड्स में कितना लिखेंगे या 200 वर्ड्स में कितना लिखेंगे. ठीक है. सो रफली यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं हमें 20 लाइन्स लिखनी है. अब 20 लाइन्स से 19 लाइन्स भी हो सकती हैं और 21 लाइन भी हो सकती हैं. नाउ बिफोर राइटिंग दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, there are some of the things which are very essential to include in your report, and these are, first, आपका जो टाइटल होगा वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी होना चाहिए. Now what do you mean by the word crispy? So the word crispy means कि जो टाइटल हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ते ही इवेंट के बारे में या आप जिस चीज के बारे में बात करने वाली है उसके बारे में पता लग जाए. now यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपके जो एग्जांपल दिया है इसमें दिया हुआ है फैशन शो इन अ टाइम ऑफ मिलिटेंसी के टाइम में, यानी आतंकवाद के समय में फैशन जो हो रहा है उसके बारे में ये रिपोर्टिंग है. अब सेकंड लाइन इज बाय अमित साही सॉरी, द स्टाफ रिपोर्टर. Now look at the question once again. Now suppose you are Amit Sahi. When you are given a name in a question, then you have to use this name itself. आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप रिपोर्टर का जो नाम दिया हुआ है उसी को यूज करेंगे. जस्ट इन केस अगर रिपोर्टर का नाम नहीं दिया हुआ है तब क्या करना है, तब आपको सिर्फ ये लिखना है द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ whatever the newspaper is. Now in this case you are Amit Sahi, the staff reporter of Hindustan Times. क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है इसलिए आप इसी को यूज करने वाले हैं, by Amit Sahi, the staff reporter. ठीक. The first thing is this. Now the second and most important thing is रिपोर्ट लिखते वक्त आपको अपने आप को एज अ न्यूज़पेपर का रिपोर्टर रिप्रेजेंट करना है. आप ये मानिए कि आप वाकई न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स तो पढ़ी ही होंगी.
आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, उसमें अलग अलग तरीके की न्यूज आती है, वो न्यूज का जो राइट अप होता है, जो लिखा हुआ होता है, दैट इज बेसिकली अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो कैसे लिखा हुआ होता है, आपको पता है, एक हेडिंग होती है, उसी हेडिंग के लिए मैंने कहा शॉर्ट एंड क्रिस्पी होनी चाहिए, ठीक है। सो आपने एक हेडिंग लिख दी, उसके बाद आप पहली जो चीज देखते हैं वो लिखी हुई होती है कि कहाँ पर हुआ है। नाउ इन दिस केस इट इज हैपनिंग इन श्रीनगर, ओके। सो श्रीनगर, देन द डेट, किस तारीख को हुआ है, तो आपको वो डेट देनी होगी, ठीक है। इन दिस केस इट इज सेड दैट इट इज हैपनिंग ऑन अक्टूबर 18, ठीक है। Then you have to write the time if it is required or if it is given in your information। आपके notes में अगर कहीं पर टाइम लिखा हुआ है तो आपको देना है। देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है मंडे 18 अक्टूबर, प्लेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम की बात नहीं की हुई है। अगर नहीं की हुई है यू कैन स्किप इट, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट, ओके। देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे आप लेटर लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट है, वैसे ही न्यूज रिपोर्टिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, जिसमें फर्स्ट थिंग इज योर टाइटल, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। सेकेंड थिंग इज हु इज रिपोर्टिंग, if the name is given use it, otherwise write the staff report। देन कहाँ हुई, कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको उस जगह का नाम लिखना है, चाहे वो श्रीनगर है, इन दिस केस इट इज श्रीनगर, ठीक है। डेट क्या है, अक्टूबर 18 है, अक्टूबर 18 को ये रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए आपने यहाँ पे अक्टूबर 18 दे दिया। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड्स फैशन वीक, मॉडल्स वॉक द रैंप इन श्रीनगर। नो वन in the predominantly youthful audience could recall a similar event ever having been held in their stripe-torn city। जो वर्ल्ड फैशन वीक है इसमें मॉडल रैंप पे वॉक कर रहे हैं और काफी टाइम के बाद ये काम हो रहा है, और यूथफुल ऑडियंस, प्रीडोमिनेंटली यूथफुल ऑडियंस मींस अधिकतर वहां पर यंगस्टर्स बैठे हुए थे, यंग लोग बैठे हुए थे, और उनको याद नहीं आ रहा था कि ये ऐसे इवेंट पहले कब होते थे। Certainly not since the insurgency began in 1989. The Sheikh Imran Bashir, one of the organizer of the fashion show, जो इमरान बशीर है, उन्होंने कहा कि 1989 के बाद से तो ऐसे शो यहाँ पर हुए ही नहीं। The backdrop of the open area theatre at Zabarwan Park, where the show was held, were the Zabarwan Hills, the very spot at which a 4-day-long encounter between the police and the militants ended last Friday. One militant was killed, 2 jawans injured. Now, ये जो फैशन शो हो रहा है उसका आपने कुछ बैकड्रॉप लिया है, बैकड्रॉप थोड़ा सा बैकग्राउंड की कहानी जानने की कोशिश की है। जबरवान हिल्स में 4 दिन पहले एनकाउंटर हुआ है पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच में, जिसमें 1 मिलिटेंट वाज किल्ड, वन मिलिटेंट की डेथ हो गई एंड 2 जवान्स वर इंजर्ड। तो 2 जवान हमारे इंडियन आर्मी के injured हुए। But the incident was the last thing on the minds of those watching. Though the 11 models who participated were all amateurs, and in some cases the inexperienced showed the audience, especially the women present, cheered them wildly. Now, जो models हैं, 11 models जिन्होंने participate किया, उनको इतना experience नहीं था, क्योंकि रैंप पर वॉकिंग करने का इतना एक्सपीरियंस, ये जो 11 मॉडल्स हैं ऑब्वियसली दे मस्ट बी द लोकलाइट, दैट इज व्हाई द वर्ड inexperienced शो लिखा हुआ है ना। ऑडियंस स्पेशली द वुमेन प्रेजेंट चीयर दैट, और बहुत ज्यादा चीयरिंग अप की गई इस जब वो रैंप पे वॉकिंग करने आए। अच्छा, क्यों इतनी चीयरिंग की गई होगी? बिकॉज कि ऐसे इवेंट जो है वो श्रीनगर में ऑलमोस्ट स्टॉप हो गए थे, इस वजह से इतनी चीयरिंग हुई होगी। All the models were male as they could not get any women to participate that time, but they hope they will do so in future। हालांकि सबके सब मेल मॉडल्स ही रैंप पे वॉक कर रहे थे। रैंप क्या होता है, आपने देखा है फैशन शोज में, वो जो पतली सी एक स्ट्रिप होती है जिस पे मॉडल्स वॉक करते हैं, दैट इज नोन एज रैंप। Okay, so the ramp is the path where the models walk in the
do their professional catwalk walking, and they there show the exhibits, जो भी उनके कपड़े हैं या जिस भी चीज की वो मॉडलिंग कर रहे हैं उसको वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं. So उनको कोई वुमेन मॉडल नहीं मिली, लेकिन हाँ they are very hopeful that they will get some in the future. Even so, Bashir had reason to be pleased. He was told he would get a threatening calls from the militants. He said, I feared the people would throw eggs and tomatoes, but nothing of the sort happened. Bashir, who was the organizer, said that उसको बहुत डर लग रहा था कि कहीं मतलब इस तरीके के जो फैशन शो है उस को कंडक्ट कर रहा है वो, तो कहीं उसको धमकी बड़े हुए कॉल्स नहीं आए मिलिटेंट्स से, और या फिर लोग पीपल वुड थ्रो एग्स एंड टोमेटोज, यानी अंडे और टमाटर फेंकेंगे उसके ऊपर. बट बाय द गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान की कृपा रही और कुछ ऐसा हुआ नहीं. माय सोल इंटेंशन इज टू प्रमोट द फैशन एज एन इंडस्ट्री हियर. बशीर का कहना है कि वो यहाँ पर केवल फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं श्रीनगर में. वी हैव सच हैंडसम मॉडल्स बट दे नेवर गेट द एक्सपोजर और सपोर्ट दे डिजर्व. वो कह रहे हैं आगे कि हमारे पास इतने अच्छे मॉडल्स हैं, इतने हैंडसम मॉडल्स हैं, लेकिन हमारे पास इनके लिए एक्सपोजर नहीं है, यानी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिस पर ये जाके रैंप वॉक कर सके और जिससे ये पता लगे कि ये लोग कितने डिजर्विंग हैं, कितने अच्छा काम करते हैं. Now you have to report, and now the first thing which I want to make here very clear is this is what I have written. It is not necessary that you do the copy paste of the report which I have written in your exams or in your paper or in your book. You can write it in your own language, but there are some conditions. First thing first, you have to organize your report in this manner. Okay, because here you are asked to do that, so you have to do this. First thing. Second thing, अब यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3. सो पैराग्राफ 1, 2 एंड 3. अब फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट लिखी और उसमें आपने 4 पैराग्राफ लिख दिए. सो हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल ऑन योर हेड. आसमान नहीं टूटेगा आपके ऊपर. आप आराम से 4 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. किस चीज का ध्यान रखना है? इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं. आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है. अगर आप पैराग्राफ 3 से ज्यादा में भी चले जाते तो कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आपको इस बात का केवल ध्यान रखना है कि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लें या इनको टच करें. ठीक. So let us begin. Now I am repeating this sentence that this is the report which I have written. You could manipulate it, do the improvisation in it, and use this report as a base of your report to write on. मैं इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ, ये मैंने लिखा है, बट आप जो है इस रिपोर्ट को अपना बेस बना के आगे लिख सकते हैं. मतलब इसको ध्यान में रखते हुए कि अच्छा इसको ऐसे लिखना है और उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज. The only thing which you have to remember is that your sentences, you are grammatically correct. ठीक है. अब ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको छोटे सेंटेंसेस को यूज करना चाहिए. ठीक है. छोटे सेंटेंसेस को जब आप यूज करेंगे तो आपकी ग्रामेटिकली आप करेक्ट अपने आप हो जाएंगे. ठीक है ना. सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है, which says briefly describe the type of accident, where and how, when it took place, people involved, description of the incident, consequences, loss of life and property, injured relief, and the third paragraph says it's the compensation. Now what you have to write? You have to write yesterday 158 people were killed in a plane crash in Karnataka. As a staff correspondent of the Hindustan Times, write a report of the accident in not more than 200 words. Okay, so आपके पास पूरा एक पेपर है जिसमें आपको ये रिपोर्ट को लिखना है.
ठीक है। अब नाउ क्योंकि ये इन्होंने कर्नाटका तो दे दिया, बट कर्नाटका इज अ स्टेट, सो अगर कहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है तो देयर मस्ट बी सम प्लेस। क्योंकि इन्होंने कोई प्लेस नहीं दिया था, इसलिए मैंने हसन नाम अपने आप से लिया है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप यही नाम यूज करें, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं जो कर्नाटका का एक शहर हो जहां पर एयरपोर्ट हो। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कर्नाटका का वो शहर होना चाहिए, द सिटी शुड बी इन कर्नाटका इटसेल्फ एंड द सिटी मस्ट होल्ड द एयरपोर्ट आल्सो। Okay, plane crash report. This is my title. Plane crash report, Karnataka. By staff correspondent, because the name has not been given, so I have used the word a staff correspondent. Okay, Karnataka, November 8th, an Air India Express flight crash landed at Karnataka Hassan's Airport. Now, I have used this city as my city of accident. You could use any other city of your own choice. Around 8:40 p.m. on Friday, the Air India Express plane had left for Hassan in Karnataka from Dubai with 191 passengers. The plane's wheels slipped due to the heavy rain after landing on the airport's runway number 10. What is airport runway? जहां पर एयरपोर्ट पे, जहां पर जब हम टेक ऑफ करते हैं, प्लेन का टेक ऑफ होता है, या जब प्लेन अर्थ पे आता है, धरती पे आता है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा चलता है। दैट पर्टिकुलर स्ट्रिप वेयर द प्लेन is running while taking off or landing is known as airport runway. ठीक है, so airport runway have their numbers. Number 10, I have taken an imaginary number. You could use this information or you could leave it as per your choice. The pilot could not stop the plane even after reaching the very end of the runway. As a result, the plane fell into a ditch. Ditch is a gadda, okay, and split into two. Split yani tootna, into two. 20%. Now I have made a mistake here. It is, I have written 20% were killed. Well, whereas the question says 158 people were killed. So please write, instead of 20, 158 persons were killed, including pilot, and many passengers were injured. Right? This is your first paragraph. Now this slash means that I am changing my paragraph here. Okay, so because I am having a very little space, that is why I have used this slash. If you are having the space to write it down properly, don't use the slash, write it down properly. Okay, I was not having the proper space, so I have used the slash. Several fire engine and ambulances pushed to the spot immediately and started the rescue operation. The injured person were taken to the Hassan hospital because the condition of 45 passengers was critical. The Aircraft Accident Investigation Bureau began investigation of the incident. At night, Prime Minister, now I have missed out Mr. here, Mr. Narendra Modi called Karnataka Chief Minister, Mr. Bommai. Please add on Mr. आप नाम के पहले हमेशा मिस्टर लगाते हैं. I have missed it out. Please write Mr. and inquired about the rescue operation. Civil Aviation Minister Mr. Hardeep Singh Puri announced the compensation of 10 lakh to the kin of the deceased. Deceased मतलब जिनकी डेथ हो गई है, kin यानी जो उनके closest relatives हैं, that is known as kin of the deceased, and rupees 2 lakh for the seriously injured and 50,000 for those who sustained the minor injuries. जिनकी injuries हुई है उनके लिए compensation, या जो deceased हो गए हैं, जो नहीं रहे, उनका compensation जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके बारे में आपको, क्योंकि आपके नोट्स कह रहे थे ऐसा कि आपको इसके बारे में बात करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा. Okay, so this was your first example. The next example, on the occasion of the Janmashtami, Garba dance was presented in your school. Write a report of the event for your school magazine in about 200 words. In your report, you must say when the event was organized and where, who the chief guest was, and what he/she said is her message. So the report
what the organized manner in which what the report is being asked is paragraph 1 describe the kind of the event, say where and when the event took place and also the occasion. किस occasion की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है. पैराग्राफ 2 में ये कह रहे हैं the event inaugurated by someone, आपको चीफ गेस्ट का नाम लिखना है, अबाउट द डांस एंड सॉन्ग जो हुए वहां पर, ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड ड्रेसेस. थर्ड, क्या मैसेज दिया चीफ गेस्ट ने उसके बारे में लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है. ठीक है. सो ये 3 पैराग्राफ में इन्होंने आपकी रिपोर्ट मांगी. अगर 3 से 4 पैराग्राफ पे हो जाए तो भी कोई बात नहीं. अब हम ये रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने स्कूल मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हमने कोई करस्पॉन्डेंट कुछ भी नहीं लिखा है. हम सीधे आ गए हैं रिपोर्टिंग पे. बीकानेर 12 अगस्त, बिकॉज जन्माष्टमी अगस्त के महीने में, that is why I have used the month August 2021. The birthday of the Lord Krishna was celebrated with great devotion and enthusiasm on 11th August. ठीक, I have given the specific date. Now again I am repeating here, you can use this report as a base and then you can make your own report, right? You don't have to just copy paste this report. This commemoration was organized by the Real Public School, Bikaner. All the students and their families were cordially invited to join this program. The program was inaugurated by the member of the Rajasthan Legislative Assembly, Mr. B.D. Kalla. The idol of the Lord Krishna was worshipped by everyone with devotion. अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है. कौन हमारे चीफ गेस्ट थे? हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर बी.डी. कल्ला, और उन्होंने यहाँ पर कहाँ पर आए, वो हमारे स्कूल में आए, which is Real Public School, which is in Bikaner. The students were beautifully dressed as Krishna, Sudama and Radha. अब स्टूडेंट्स की ड्रेस के ऊपर कमेंट करने को बोला गया था क्योंकि हमें, इसलिए हम यहाँ पर उसको इंक्लूड करना है. ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशंस वर हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स. द किड्स परफॉर्म mesmerizing various cultural programs, गरबा डांस on the stage and added dazzle to this celebration. अब गरबा डांस जो था उसने इस पूरे समारोह को बहुत चार चांद लगा दिए. जैसे हम हिंदी में फ्रेजेस का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज किया added dazzle to this celebration. Everyone participated with a great enthusiasm and radiance. The whole school was beautifully decorated with banana leaves and mango leaves and flower gardens. Now here the paragraph has been changed. I have used the slash. If you want to use the slash, use it. Otherwise, change the paragraph. On the pious occasion, pious yani pavitra, okay? On the pious occasion, the chief guest spoke about the spiritual positivity and the fidelity. Now, chief guest ने क्या कहा occasion पे, ये demand थी. See, the event inaugurated by so and so, message of the chief guest. So उन्होंने क्या कहा वो भी हमें यहाँ पे discuss करना था. He also said that this holy occasion brings people together, signifying unity and faith. He gave away the prizes to the various winners who participated in the activities. Everyone enjoyed the festivities, spirits, and the Garba dance. Indeed, it was a memorable day for many. Right? So this was the second reporting. Now the third one. Suppose you are Hemant Gilani. Now the report, the name of the reporter has been given to you. And a newspaper reporter of the Hindu. You were going to cover the visit the governor of your state when you witness an accident involving an old man on a bicycle and a car driver. Now write a report on the accident in about 200 words. आपको 200 words में ये accident की reporting पूरी करनी है. Right? क्या कह रहे हैं पैराग्राफ 1 में? Describe the kind of the accident briefly. Mention its day, date and time, people and vehicles involved. ठीक, आपको पूरा एक्सीडेंट को एक्सप्लेन करना है, डे, डेट, टाइम सब कुछ बताना है. डिस्क्राइब, सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है? डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ इंजरीज, डेथ एंड रिलीफ. कितने लोगों की डेथ हो गई, क्या किस वजह से हुआ एक्सीडेंट और क्या किया गया उसके बारे में.
कमेंट ऑन द राइजिंग ऑफ सच एक्सीडेंट इन द सिटी। आपकी सिटी में ऐसे एक्सीडेंट्स आजकल बहुत होने लगे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। An old man on his way to the factory on bicycle and a young man on his way to the office in his BMW car. अब ये आपको नोट करना है कि ओल्ड मैन जो है वो बाइसाइकिल से फैक्ट्री से आ रहा है और BMW कार में यंग मैन जो है वो कार में था। कार एट हाई स्पीड रैन ओवर द साइकिलिस्ट। कार ने टक्कर मारी है साइकिलिस्ट को। ओल्ड मैन डाइड ऑन द स्पॉट, टेकन टू आरएमएल हॉस्पिटल, डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। हॉस्पिटल लेके गए ओल्ड मैन को, लेकिन उसको डेथ उसकी डिक्लेयर वहां पर कर दी गई कि आप डेड आदमी को लेके आए हैं। द कार ड्राइवर फ्लेड विद द कार, पुलिस केस रजिस्टर्ड। सो ये सारी चीजें को नोट करते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक रिपोर्ट बनानी है। नाउ मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, आप इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब मैंने जो इस रिपोर्ट का जो टाइटल दिया है, दैट इज आई हैव गिवन द टाइटल रोड एक्सीडेंट one dead by Hemant Gilani, because the name of the reporter has been given to us, reporter the Hindu। आपने पूरा information देनी है। Bikaner 8 November 2021, a dreadful accident happened today on 8 November at 8 p.m. at Vyas Colony। Now you can take any colony name or any area's name, whatever you feel like. I have taken Vyas Colony. This is just an example. You can write out your own report in your own place, in big place। Now अब big place का मतलब है कि आप कुछ भी यहाँ पर आप लेन लिख सकते हैं, सेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। I have just written a big place। Big place का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। Okay, so do not get confused by the word big place। Okay, so the accident occurred between an old man who was returning home on his bicycle and a young man on his way to office in his BMW car। Car was at high speed and ran over the cyclist। कार बहुत तेजी से आ रही थी और साइकिलिस्ट से टक्कर हो गई। Local people rushed to the spot and took the old man to the PVM। Now here I have done the mistake। You are given RML hospital। Please write down RML here। ठीक है, RML hospital where he was declared brought dead, right? Then paragraph change। Police came to the spot and controlled the situation। The car driver fled with the car। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना था। Several eyewitnesses had noted down the number of the car। With the help of the local people, police registered the case against the car driver। The road accident। Now you have to write down the conclusion part, or you have to comment on the rising of such accident in the cities। ओके सो यहाँ पे कार ड्राइवर के बाद पैराग्राफ चेंज हुआ है। यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाया बिकॉज आई वाज हैविंग द स्पेस, so you better change the paragraph। The road accidents are rising in our town at the high rate। People are in such a hurry that they don't value the life। When people break the traffic rules such a hurry that they don't value the life। When people break the traffic rules such as by jumping the red lights or driving faster than the speed limit, etc., they can get into the road accident। Now there are two more these report writing। We are going to do it tomorrow, and if you are having any doubt regarding this